अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ ऑन द टॉपिक डेमोग्राफी एंड सेंसस। इस टॉपिक के रिलेटेड हम दो वीडियो लाएंगे। इट इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। इसके बाद और एक वीडियो आएगा। तो इसमें हम तकरीबन 20 MCQs सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगा। आप इसमें जितने भी MCQs है आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप आउट ऑफ 20 आपको कितने आते थे आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट MCQ ऑफ द डे। व्हाट इज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डेमोग्राफी ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्रोसेस इन इंडियन सोसाइटी, the study of changes in agriculture production, the study of geological formation, the study of climate pattern। सबसे पहले जो डेमोग्राफी है, ये वर्ड जो है ना, ये दो ग्रीक लफ्ज़ों से निकला है, ठीक है। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, लेट मी राइट हियर। डिमोस, और दूसरा वर्ड क्या है, ग्राफी, ठीक। डिमास और ग्राफी। जो डिमोस, डिमोस का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या मतलब होता है डिमोस का, पॉपुलेशन। और ग्राफी का मतलब होता है साइंस। तो हम कह सकते हैं डेमोग्राफी इज साइंस ऑफ पॉपुलेशन। तो यह हम कह सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस इन इंडियन सोसाइटी। तो हम जा सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ, ठीक। वी कैन गो विद ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम जा सकते हैं ऑप्शन ए के साथ, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does the term demography literally mean? तो डेमोग्राफी टर्म का मतलब क्या है। ये स्टडी किसकी है, इट इज स्टडी ऑफ पीपल, इट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक। अगर आपसे कोई कहे हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का फादर कौन है, ठीक है। आपसे कोई कहे हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी, तो कौन है फादर डेमोग्राफी का, कौन है फादर डेमोग्राफी का, जॉन ग्रंट, जॉन ग्रंट, ठीक है। आपसे अगर कोई कहे हु कोइनेड द टर्म, हु कोइनेड द टर्म डेमोग्राफी, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट था जिसने कोइन की टर्म, ठीक है। कोइन किसने की है, कोइनेड बाय, किसने की है कोइन, एशील, एशील गिलॉड, ठीक है, एशील गिलॉड। इसने, ये एक इकोनॉमिस्ट था, इसने ये टर्म डेमोग्राफी जो है ना कोइन की है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, पहले हमने पता था फादर ऑफ डेमोग्राफी, फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रंट को कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, डेमोग्राफिक स्टडीज़, डेमोग्राफिक स्टडीज़ का फादर कौन है, कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। अगर इतना आए कि हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी, देन इट इज़ जॉन ग्रंट। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू थॉमस रॉबर्ट माल्थस, हाउ डज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कंपेयर्ड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो ये माल्थस थे, इसने एक थ्योरी दी पॉपुलेशन की। तो उसने क्या बोला, माल्थस ने क्या बोला, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी। उसने बोला कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये जियोमेट्रिकली ग्रो हो रही है। क्या हो रही है, एक फास्टर स्पीड से ग्रो हो रही है, फास्टर स्पीड से ग्रो हो रही है। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो फूड वगैरह है, उसकी जो प्रोडक्शन है बहुत धीरे से हो रही है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसने कहा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है दैट इज़ जियोमेट्रिकल, यानी कि फास्टर,
और जो फूड की ग्रोथ है यानी कि जो फूड की प्रोडक्शन है दैट इज़ अर्थमेटिकल, ठीक है। तो इसका कहना था कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है फास्टर देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हम जा सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, विच प्रोग्रेशन डिड माल्थस सजेस्ट फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। माल्थस ने क्या कहा कि जो पॉपुलेशन, जो आबादी बढ़ रही है, उसने बोला कि ये फास्टर रेट से बढ़ रही है यानी कि जियोमेट्रिकली बढ़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो फूड वगैरह है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम यानी कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। दे ग्रो अर्थमेटिकली। तो ऑप्शन इसमें हमें देखना है कौन राइट है। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज जियोमेट्रिक फॉर पॉपुलेशन का बोला था उसने जियोमेट्रिक, और अर्थमेटिक बोला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो वी कैन गो विद ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन proposed by Malthus to tackle the imbalance between population growth and food supply। माल्थस ने क्या कहा कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन जो फूड है वो बहुत कम मौजूद है। तो इससे क्या होगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और फूड कम होगा, इससे क्या होगा, गरीबी आएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है, लोग भूख के मारे मर जाएंगे, ठीक है। समझो हमारे पास दो ब्रेड है, ठीक है, हमारे पास दो ब्रेड, ठीक है, और बंदे जो है ना वो 10 है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, 10 है। तो क्या होगा, इससे कुछ को मिलेगा ब्रेड, कुछ को नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा वो हंगर की वजह से मर सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, जियोमेट्रिकली इंक्रीज़ होने की वजह से जो पुअर्टी है वो है। तो उसने क्या बोला, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। उसने बोला जो पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ती रहेगी लेकिन जो फूड है ये उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला हमें सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से आपको देखना है उसने क्या बोला। उसने बोला कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are some preventive measures suggested by Malthus to balance population growth and food supply। यानी कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई जो है इनकी बैलेंस, इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 पीपल हैं, कम से कम 8 ब्रेड्स तो होने चाहिए या 9 ब्रेड्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि कैसे बैलेंस क्रिएट हो जाएगी, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी फूड सप्लाई भी होनी चाहिए। ये बैलेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसने क्या बोला, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है, उसने 2 तरीके बोले। एक बोला, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकते हैं, हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें हैं, ठीक है, हमारे एंड से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, या कोई नेचुरल काज होगा, कोई नेचुरल क्लैमिटी आएगी, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो चेक हो जाएगी, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो उसने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या बोले। उसने बोला कि हमें लेट मैरिज करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बच्चे नहीं रखने चाहिए, ठीक है, सेक्स से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो दीज वर द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से है, लेट मैरिज एंड लेस चिल्ड्रन। तो वी कैन गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉजिटिव चेक्स अकॉर्डिंग टू माल्थस। जो हमने पहले पढ़े कि पॉपुलेशन कंट्रोल हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लेट शादी करें या हम ज़्यादा चिल्ड्रन ना रखें, ठीक है, सेक्स से दूर रहे, ठीक है, तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। दीज वर द प्रिवेंटिव मेजर जो हम अपनी एंड से कर सकते हैं। दूसरा उसने बोला अगर हम ये करने के लिए तैयार नहीं है फिर भी जो नेचर है, जो कुदरत है, वो पॉपुलेशन को खुद बैलेंस करेगी। कैसे, फैमाइन्स आएंगी, ठीक है, वार होगी, जंग होगी, ठीक है, उससे पॉपुलेशन या डिजीज़ वगैरह फैल जाएंगी, उससे पॉपुलेशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। तो उसने बोला ये पॉजिटिव चेक्स हैं। पॉजिटिव चेक्स का मतलब दीज आर द वेज हाउ नेचर कंट्रोल्स द पॉपुलेशन। तो कैसे नेचर कंट्रोल कर सकता है पॉपुलेशन। तो पॉजिटिव चेक्स का काम क्या था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो दीज वर द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माल्थस व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चेक्स क्या थे जो नेचर की वजह से आएंगे, ठीक है। नेचर
जब पॉपुलेशन और फूड सप्लाई को बैलेंस करेगा। तो कौन कौन से पॉजिटिव चेक्स हो सकते हैं? एक डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, वार्स हो सकते हैं, फेमाइन्स आ सकते हैं, डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वी कैन गो विद ऑप्शन बी। लेकिन जो लेट मैरिज और सेलिबेसी है, दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स, और डिजास्टर, वार्स, फेमाइन, डिजीज, दीज आर पॉजिटिव चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड माल्थुसियन थ्योरी? माल्थुसियन थ्योरी के बिहाइंड क्या मेन आइडिया था? ह्यूमन पॉपुलेशन विल ऑलवेज आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई, कि माल्थस ने कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, क्या उसने बोला कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑलवेज आउटस्ट्रिप, क्या उसने बोला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा होगी। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनफेक्टेड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या उसने कहा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ग्रोथ है वो उस पर कोई असर नहीं होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसने कहा था कि ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहेगी, किससे? फूड सप्लाई की, ठीक है। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेमोग्राफी स्टडी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पॉपुलेशन? जो डेमोग्राफिक स्टडी में इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, मैन एंड डिफरेंट एज ग्रुप। इसमें हम देखते हैं मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बर्थ रेट इन इंडियन सोसाइटी मेजर? जो बर्थ रेट है वो क्या मेजर करती है, ठीक है। बर्थ रेट में हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस दिए, नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, ठीक है, या नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड वुमेन, ठीक है। क्या ये बर्थ रेट है, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट होती है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रीजन की बात करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन समझो 100 करोड़ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 2023 में इंडिया में कितनी लाइव बर्थ्स हुए थे, कितने बच्चे, कितनी बेबीज़ ने जन्म लिया था, ठीक है। वो हमें काउंट करना है, उसको हम डिवाइड बाई करेंगे टोटल पॉपुलेशन से और इनटू करेंगे 1000 से, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, यानी कि 1000 पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हो गई, ठीक है। तो वी कैन गो विद ऑप्शन बी। तो आप इसके लिए फार्मूला भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इनटू करेंगे यहाँ से इसको 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा बर्थ रेट। बर्थ रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बर्थ रेट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। क्रूड बर्थ रेट है, ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो इसके फिर टाइप्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज़ डेथ रेट एक्सप्रेस्ड? जैसे हमने बर्थ रेट एक्सप्रेस की उसी तरह हम डेथ रेट भी एक्सप्रेस करेंगे। उसमें हमने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न ड्यूरिंग ए ईयर देखा था। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई एक साल में, डिवाइड बाय करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, इनटू करेंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर था नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। इसकी फार्मूला क्या बन जाएगी, ठीक है, जो डेथ रेट है इसकी फार्मूला क्या बन जाएगी? डेथ रेट की फार्मूला बन जाएगी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, इन ए ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, और इनटू क्या करेंगे? इनटू करेंगे इसको 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डेथ रेट। फिर डेथ रेट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये कुछ डेथ रेट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट,
व्हाट डज पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इंडिकेट, जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या इंडिकेट करता है। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट कहते हैं, जब पॉपुलेशन डिक्रीज होती है उसको हम नेगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। एक साल था जिसको हम कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, ईयर ऑफ डेमोग्राफी, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड किस साल को कहते हैं, वो कहते हैं हम 1921 को। इस साल क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो डिक्रीज हुई थी, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी थी, ठीक है, लेकिन इस साल के बाद फिर पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज होने लगी, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट डज फर्टिलिटी रेट मेजर्स, जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या मेजर करते हैं। अगर आपको फर्टिलिटी रेट फाइंड करनी है, ठीक है, आपको जनरल फर्टिलिटी रेट आपको फाइंड करनी है कि क्या होती है, ठीक है, कितनी है, क्या है, ठीक है, तो वो क्या होती है फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट होती है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, ठीक है, जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप क्या होता है 15 to 49, दिस इज चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। फर्टिलिटी रेट हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम कि लाइव बर्थ्स कितने हुए। फॉर एग्जांपल हम 2023 की अगर बात करेंगे, हम देखेंगे 2023 में लाइव बर्थ्स कितनी है, कितनी बेबीज बॉर्न हुई इंडिया में, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन जिनकी एज 15 to 49 है, यानी कि जिनकी एज इस रेंज में पड़ती है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे हम उसको 1000 से, किससे डिवाइड इनटू करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट किसके बराबर है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन अ चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप इज 15 to 49। इसको हम कैसे फर्टिलिटी रेट को फाइंड करेंगे, फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू number of live births, total number of live births divided by total population of women जिनकी एज कितनी होगी, चाइल्ड बियरिंग एज जिनकी होगी, यानी कि 15 to 49 के बिटवीन, उसे डिवाइड पे करेंगे इनटू करेंगे 1000, तो हमारे पास आ जाएगा फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट डज इन्फेंट मोटिलिटी रेट मेजर्स। मैंने पहले ही कहा था कि डेथ रेट जो है, डेथ रेट को हम मोटिलिटी रेट भी कहते हैं। मोटिलिटी रेट के बहुत टाइप्स मैंने बोले थे, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, क्रूड मोटिलिटी रेट, मैंने बोला था मैटरनल मोटिलिटी रेट। तो हमें बताना कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होती है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2023 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, इस साल की हमें इन्फेंट मोटिलिटी रेट निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट मोटिलिटी रेट कैसे निकाल सकते हैं, हम देखेंगे पूरे साल में 2023 में कितने नंबर ऑफ डेथ्स हो गई इन्फेंट्स की। इन्फेंट का मतलब होता है एक साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, यानी कि जिन बच्चों की डेथ 1 साल से पहले ही हो गई, ठीक है, यानी कि उनकी पहली बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनको हम कहते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे 2023 में कितनी हुई है, डिवाइड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स,
टोटल कितने बच्चे पैदा हुए 2023 में, ठीक है, इंटू करेंगे 1000। जब हम इंटू करेंगे इसको 1000 से, हमारे पास आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, यानी कि 2023 में कितनी इन्फेंट डेथ्स हो गई, डिवाइड बाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, कितनी बेबीज़ बर्न हुई टोटल 2023 में, इंटू करेंगे 1000, तो हमारे पास आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मेजर्स। पहले पढ़ा इन्फेंट, अब हम पढ़ेंगे मैटरनिटी डेथ रेट क्या होती है, वो क्या होती है मैटरनिटी डेथ रेट, वो भी हम देखेंगे। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ ए वुमन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ्स, number of live births per 1000 women, number of deaths per 1000 population, number of deaths per 1000 men। वो होता है number of deaths of women during child birth per 1000 live births। अब हम देखेंगे ये कैसे, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स यानी कि कितने मदर्स की डेथ हो गई 2023, यानी कि कितने औरतों की डेथ हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी, डिवाइड बाय करेंगे हम कितने बच्चे टोटल पैदा हुए उस साल, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, तो कितनी बेबीज उस साल पैदा हुए, इंटू करेंगे 1000 जैसे हम करते हैं, तो इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, कितनी डेथ्स हो गई यानी कितनी औरतों की डेथ्स हो गई ड्यूरिंग डिलीवरी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, कितने बच्चे पैदा हुए उस साल, इंटू 1000, तो हमारे पास आ जाएगा MMR। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेस्ड ऑन। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किस पे बेसिस करती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट वाला पीरियड ऑफ फर्टिलिटी। तो ये डिपेंड करेगा एज पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि एक इंसान जब पैदा होता है वो कितने टाइम तक जी सकता है, ठीक है, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये देखा जाता है, हम जब बात करते हैं ना, हम कभी कभी हम बोलते हैं कि जो पुराने लोग थे उनकी उम्र 100 साल की होती थी, 200 साल की होती थी, 150, यानी कि वो ज़्यादा जीते थे, ठीक है, 80 साल। अब तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, यूथ मर रहा है, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा थी, ठीक है, लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते थे। आज अगर हम देखेंगे बहुत कम एज में, यानी कि हार्डली इंसान जो है ना 60-70 ईयर्स निकाल देता है, ठीक है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो आज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है, क्योंकि आजकल अब एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक ज़्यादा, लोगों का जो खाने का जो हैबिट वगैरह है, जो फूड पैटर्न वो चेंज हो गया, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो चेंज हो गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि कोई इंसान कितना जी सकता है नॉर्मली, ठीक है, इन पर्टिकुलर रीजन। तो वी कैन राइट इट एज एज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसको हम इसलिए कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस पे इसलिए बेस्ड होता है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। जब भी हम किसी कंट्री की एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकालते हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एज, हम एक रेंज लेते हैं 30 to 35 ईयर्स के कितने लोग हैं वो मर गए इस साल, डिवाइड बाय करेंगे उसको टोटल पॉपुलेशन से, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 1000 से, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एज स्पेसिफिक डेथ रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्स रेशियो रिफर्स टू। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर हमें सेक्स रेशियो फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स per 1000 males, number of live births per 1000 women,
या नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज डिपेंडेंसी रेशियो मेजर, जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो क्या मेजर करता है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या मेजर करता है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या मेजर, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है, पहले हम डिपेंडेंसी रेशियो की फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग number of working age group, number of working age group, number of working age individuals, ठीक है, individuals। तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि फैमिली में, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैमिली की एग्जांपल लेते हैं, फैमिली में फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स है, अब उसमें क्या है, उसमें दो मेंबर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली में 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जो है छोटे चिल्ड्रन है, और 2 मेंबर जो है ना वो बूढ़े हैं, यानी कि जिनकी एज ग्रेटर देन 64 है, और चिल्ड्रन का मतलब होता है जिनकी एज 15 से कम है, ठीक है। तो कितने हो गए, तो इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स वो होते हैं जिनकी एज 15 से कम होती है और 64 से ज़्यादा होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड डिपेंडेंट्स। और फिर बचे कितने इसमें, फिर 6 जो है, दीज आर इंडिपेंडेंट्स, यानी कि जो काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग एज, ठीक है, 6। अगर हमें डिपेंडेंसी रेशियो निकालना होगा, दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, ठीक है, दैट इज़ 2/3, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, डिपेंडेंसी रेशियो। तो जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो कमा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्री, अगर एक कंट्री होगी उसमें कुछ डिपेंडेंट्स होगी, कुछ इंडिपेंडेंट्स होगी। डिपेंडेंट्स किन को माना जाता है कंट्री में, जिनकी एज 15 से कम होगी या 64 से ज़्यादा होगी, दीज आर डिपेंडेंट। तो ये देखा जाता है जब हम सेंसस करते हैं, हम देखते हैं कि डिपेंडेंट्स कितने हैं और वर्किंग एज ग्रुप कितना है, फिर हम डिपेंडेंसी रेशियो निकालते हैं। जिस कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम होगा, इसका मतलब उसमें वर्किंग एज ग्रुप ज़्यादा है, उसमें काम करने वाले बंदे ज़्यादा है, इसका मतलब वो कंट्री जो है ना वो ग्रो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है, और बताना है डिपेंडेंसी रेशियो क्या मेजर करता है। Proportion of children below 15 and adults above 64 relate to the population aged 15 to 64. Proportion of elderly people relate to the total population. Proportion of working age people relate to the total population. Proportion of infant relate to the total population. इसका जो right answer है that is proportion of children below 15 and adults above 64, यानी कि जिनको हम dependents कहते हैं, relate to the population aged 15, और उनको छोड़ के जो population बच गई वो, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। अगर कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, अगर कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो अगर कंट्री में कम है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन, किसी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, इसका मतलब डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। तो इसका मतलब है कि जो कंट्री है, ठीक है, अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, ये कंट्री के लिए एक बोनस है, ठीक है, ये कंट्री के लिए एक बोनस है। ये कंट्री के लिए एक बोनस क्यों है, ये कंट्री के लिए इसलिए बोनस है
बिकॉज कंट्री ग्रो करेगी इकोनॉमिकली, यानी कि ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, बैठने वाले लोग कम हैं, यानी कि खाने वाले लोग कम हैं, ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो ये कंट्री ग्रो करेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा हो। अगर अब इसका उल्टा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री में नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वर्किंग पॉपुलेशन से, तो फिर क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहते हैं, उस टर्म, उसके लिए एक टर्म है, जब ये कंडीशन हो उसकी एक टर्म है डेमोग्राफिक बर्डन, एक बोझ बनता है, पॉपुलेशन बर्डन इसको हम कह सकते हैं, डेमोग्राफिक बर्डन कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बोझ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू डिक्रीजिंग पॉपुलेशन? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट्स? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन? यही आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या कहते हैं उसको? डेमोग्राफिक डिविडेंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। जितने भी हमने यहाँ पर MCQs किए, उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। आपने इसमें अच्छा स्कोर भी किया होगा, ठीक है। जितना आप स्कोर करोगे प्लीज़ राइट डाउन दैट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।